टर्म आएगा आपका आगे क्या चीज़, रिड्यूस बेयरिंग। तो रिड्यूस बेयरिंग क्या होता है कि व्हेन द होल सर्किल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेंट बेयरिंग, यानी होल सर्किल बेयरिंग को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें क्वाड्रेंट बेयरिंग में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस बेयरिंग। रिड्यूस मतलब क्या होता है, घटा, रिड्यूस मतलब घटाना, ठीक है। होल सर्किल बेयरिंग में आपको पता है कि एंगल मेरा क्या होता है 0 डिग्री से 360, लेकिन क्वाड्रेंट बेयरिंग में एंगल मेरा कितना होता है 0 से 90 डिग्री। अब आप ही बताइए जो मैक्सिमम एंगल है 180 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो उस एंगल को हम लोग कन्वर्ट करके 90 के 0 से 90 के बीच ले आ रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। तो इस क्या रहा है कि होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम को जब हम लोग क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, आरबी सिस्टम भी बोलते हैं, इज नॉन एज रिड्यूस बेयरिंग। दस द रिड्यूस बेयरिंग इज सिमिलर द क्वाड्रेंटल बेयरिंग, यानी रिड्यूस बेयरिंग आपका जस्ट सिमिलर किसके टाइप होगा, क्वाड्रेंट बेयरिंग का होगा। इट्स वैल्यूज इज लाइज बिटवीन 0 से 90 डिग्री, बट द क्वाड्रेंट शुड बी मेंशन फॉर प्रॉपर डेजिग्नेशन। यहाँ पे आप जो कन्वर्ट कीजिएगा, तो कन्वर्ट करने के बाद आपको वो क्वाड्रेंट क्या करना पड़ेगा, मेंशंस करना पड़ेगा कि कन्वर्ट करने के बाद किस क्वाड्रेंट हम लोग लिखे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लिखे हैं, नॉर्थ वेस्ट में लिखे हैं, साउथ ईस्ट में लिखे हैं, साउथ वेस्ट में लिखे हैं, उस क्वाड्रेंट का नाम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस क्वाड्रेंट का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा किस चीज़ का, होल सर्किल बेयरिंग, क्वाड्रेंट बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। होल सर्किल बेयरिंग में क्या करते हैं बाबू, हम लोग एंगल मेजर करते हैं हमेशा नॉर्थ पोल से, और डायरेक्शन मेरा रहता है क्लॉकवाइज, और उसमें जो एंगल का वैल्यू हो सकता है 0 डिग्री से लेकर के 360 के बीच हो सकता है। दूसरा जो मेरा पढ़े हैं क्वाड्रेंट बेयरिंग। क्वाड्रेंट बेयरिंग में जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं, एंगल का मेजरमेंट जो सर्वे लाइन मेरा आ रहा है, उस सर्वे लाइन के लिए जो एंगल मेजरमेंट करेंगे वो नॉर्थ पोल से भी कर सकते हैं और साउथ पोल से भी, मैग्नेटिक नॉर्थ से भी और मैग्नेटिक साउथ से भी। वो डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। हमको ये चीज़ देखना है कि मेरा जो सर्वे लाइन है वो सर्वे लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ से नज़दीक है या तो मैग्नेटिक साउथ से नज़दीक है। जहाँ से नज़दीक होगा उस डायरेक्शन में हम लोग चल जाएंगे, वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। दूसरी बात, इसमें जो एंगल होगा वो एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच लाई करेगा, यानी मिनिमम एंगल 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन होल सर्किल बेयरिंग में मिनिमम एंगल 0 डिग्री और मैक्सिमम एंगल आपका 360 डिग्री तक जा सकता है। तीसरा चीज़ हम लोग पढ़े हैं रिड्यूस बेयरिंग। तो रिड्यूस बेयरिंग क्या है कि आपका जो होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में जो एंगल रहता है, उस एंगल को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें किस में, क्वाड्रेंट बेयरिंग में, तो वही जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन करने के बाद जो मेरा बेयरिंग आएगा उस बेयरिंग को क्या बोलेंगे, बेयरिंग मतलब एंगल आएगा, उस एंगल को बोलेंगे रिड्यूस बेयरिंग। अब वो जो बेयरिंग कन्वर्ट किए तो कन्वर्ट करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि वो जो मेरा बेयरिंग आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो क्वाड्रेंट आपका नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, साउथ ईस्ट हो सकता है, साउथ वेस्ट हो सकता है। यही इतना चीज़ तक हम लोग अभी पढ़े। रिड्यूस बेयरिंग में क्या बोले बाबू कि होल सर्किल बेयरिंग को हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बेयरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या 4 क्वाड्रेंट हो सकता है। ये नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से साउथ से मेजर करेंगे, जैसे ये लाइन वो भी लाइन है तो ये साउथ से नज़दीक है तो साउथ से मेजर कर लिए। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंगल पता नहीं मेरा कितना आएगा, ये दे दिया है कि लमसम में इतना के बीच आएगा। तो ये जो क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट, यानी साउथ से एंगल मेजर शुरू किए, हम लोग जा रहे हैं किधर, ईस्ट की तरफ। ये साउथ से एंगल मेजर करना शुरू किए जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, इसलिए इस क्वाड्रेंट का नाम क्या हो गया, साउथ ईस्ट। अब यहाँ पे ये लाइन है, सर्वे लाइन आपका कौन सा है, ये सर्वे लाइन है। हम लोग यहाँ पे एंगल मेजर किए साउथ से और जा रहे हैं किधर, वेस्ट साइड जा रहे हैं। डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज हो गया और ये क्वाड्रेंट मेरा क्या हो जाएगा, साउथ से शुरू किए, जहाँ से शुरू किए वो पहले लिखना है और जिधर पहुँच रहे हैं उसको बाद में लिखना है। और ये बीच में क्या लिखना है, एंगल का वैल्यू लिखना है, जो भी एंगल आएगा। तो ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर यहाँ पे आइए, ये ओडी लाइन को देखिए, तो हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, साउथ से बहुत दूर हो जाएगा, इसके लिए नॉर्थ नज़दीक हो रहा है। तो नॉर्थ से अब इस तरह से हम लोग घुमाएंगे किसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए ये जो एंगल आया, अब कहाँ से शुरू करें, क्वाड्रेंट का नाम लिखेंगे तो शुरू कहाँ से किया है, नॉर्थ से। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ
कि इधर जा रहे हैं हम लोग वेस्ट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट, तो इस क्वाड्रेंट को नॉर्थ वेस्ट। यहाँ शुरू कहाँ से किया नॉर्थ से, किधर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे शुरू कहाँ से किए साउथ से जा रहे हैं किधर ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट। यहाँ पे शुरू कहाँ से किए साउथ से जा रहे हैं किधर वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होगा, एक नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यानी हमेशा उसके सामने देखिए यहाँ एन लगा हुआ है, यहाँ भी एन लगा हुआ है, यहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ एस लगा हुआ है, बाकी ईस्ट वेस्ट आप लोग को पता है। फिगर में देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया हुआ है बाबू, देखो नॉर्थ पे 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, यानी ये क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम है। क्वाड्रेंट में आपको बताए थे कि क्वाड्रेंट में कभी भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ 0 90 फिर 0 90, क्योंकि एंगल मेजर करेंगे या तो नॉर्थ से या तो साउथ से, तो नॉर्थ पे 0, साउथ पे 0, इधर ईस्ट पे 90 डिग्री और वेस्ट पे 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रेंट का इसका भी रेंज कितना हो गया 0 से लेके 90 के बीच, इसका भी कितना हो गया 0 से लेके 90 के बीच, इसका भी कितना हो गया 0 से लेके 90 के बीच, इस क्वाड्रेंट का भी वैल्यू कितना हो गया 0 से लेके 90 के बीच। अब ये दे दिया है 2 पार्ट में 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है वो समझाने के लिए। तो चलिए इस फिगर से भी क्लियर हो गया क्वाड्रेंट रिड्यूस बेयरिंग किस तरह से कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शुड बी रिमेंबर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ हॉल सर्किल बेयरिंग टू आरबी। यानी हॉल सर्किल बेयरिंग को रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये टेबल को थोड़ा याद रखिए। याद क्या रखिए, वो पिक्चर बता दिया क्लियर हो गया, एक ही चीज़ को 2-3 बार बता रहा है। तो देखिए केस क्या है हॉल सर्किल बेयरिंग में, दूसरा क्या है रिड्यूस बेयरिंग में, आपका क्वाड्रेंट क्या होगा। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा, ठीक है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका हॉल सर्किल बेयरिंग में एंगल क्या हो 0 से 90 के बीच लाई करे, तो 0 से 90 के बीच लाई करे यानी यहाँ पे इसी क्वाड्रेंट में कहीं आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में अगर क्वाड्रेंट बेयरिंग में लिखिएगा तो एंगल नॉर्थ से मेजर शुरू कीजिएगा, अब मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकते हैं ईस्ट तक पहुँच सकते हैं, तो इस क्वाड्रेंट का नाम नॉर्थ ईस्ट आ गया। अगर हॉल सर्किल बेयरिंग में आपका एंगल क्या हो 90 से 180 डिग्री के बीच हो, तो 90 मतलब यहाँ से शुरू होगा 180 डिग्री यहाँ पे इसके बीच हो, मान लीजिए ये लाइन कहीं पे आ गया। तो अब इस लाइन का अगर आपको क्वाड्रेंट बेयरिंग में रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग नॉर्थ पर नहीं जाएंगे क्योंकि नज़दीक कहाँ साउथ से है, तो ये एंगल हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे, साउथ से शुरू किए हैं ईस्ट की तरफ ख़त्म कर रहे हैं, तो देखिए लिखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट। तीसरा अगर एंगल आपका हॉल सर्किल में 180 से 270 के बीच में लाई करे, यानी इस क्वाड्रेंट में कहीं हो हॉल सर्किल में, यानी ये एंगल हो, अब इसको हम लोग क्वाड्रेंट पे कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्थ पोल तो बहुत दूर हो जाएगा, साउथ नज़दीक होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ से मेजर करेंगे। तो इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, साउथ से शुरू करेंगे वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो देखिए साउथ वेस्ट हो गया। अगर एंगल आपका 270 से 360 के बीच हो किस में हॉल सर्किल में, तो यहाँ पे कहीं आएगा एंगल। अब इस एंगल को हम लोग क्वाड्रेंट बेयरिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो क्वाड्रेंट में कहाँ से नज़दीक होगा, साउथ से तो नहीं होगा, नॉर्थ से होगा, तो नॉर्थ से मेजर करेंगे, इस तरह से घूमेंगे। तो क्वाड्रेंट का नाम क्या लिखेंगे, नॉर्थ से शुरू हो रहा है वेस्ट पे जा रहे हैं, नॉर्थ से शुरू हो रहा है वेस्ट पे जा रहा है। तो इस तरह से ये सिस्टम हो गया। चलिए अब जितना अभी हम लोग पढ़े हैं हॉल सर्किल बेयरिंग क्वाड्रेंट शेयरिंग, उसके लिए एक एग्जांपल लेके आए हैं। क्या है, क्या कर रहा है, कन्वर्ट द हॉल सर्किल बेयरिंग इनटू रिड्यूस बेयरिंग। तो सबसे पहले आप समझ गए कि रिड्यूस बेयरिंग क्या होता है बाबू, कि हॉल सर्किल बेयरिंग को क्वाड्रेंट बेयरिंग में जो कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को ही हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग रिड्यूस बेयरिंग। यानी हॉल सर्किल बेयरिंग को रिड्यूस बेयरिंग में जो कन्वर्ट कर दिए तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस बेयरिंग। लेकिन रिड्यूस बेयरिंग को कन्वर्ट करने के बाद वो जो एंगल आएगा उस एंगल के साथ क्वाड्रेंट लिखना मस्ट है। तो वो क्वाड्रेंट आपका क्या हो सकता है, एक नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, साउथ ईस्ट हो सकता है और साउथ वेस्ट हो सकता है। ये 4 क्वाड्रेंट हो सकता है। इसी चारों क्वाड्रेंट में आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। तो क्वेश्चंस बनाते हैं, एक एक करके सारा क्वेश्चंस को उठाते हैं। ये 2 क्वेश्चन हम बना देंगे, बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चंस बनाते हैं। तो क्वेश्चंस में देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ये 49 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या है, ये हॉल सर्किल बेयरिंग में दिया हुआ है। ये सारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब कौन सा सिस्टम में है, हॉल सर्किल बेयरिंग में है। कैसे हॉल सर्किल में है, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। देखिए किसी के आगे न पीछे कुछ क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, नहीं ना, डिग्री में तो है ही, लेकिन ना आगे ना पीछे कहीं पे कोई क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हॉल सर्किल बेयरिंग है।
वही अगर हम लोग लिख देते